कैंसर, वेलकम टू गुरु माइंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके एक्स के करंट सिचुएशन की। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि आपके एक्स आजकल क्या सोच रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है और उनके लाइफ में क्या इश्यूज हैं या क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Nine of Wands, Five of Wands, Harvest, the High Priest, the Wheel of the Year। तो हमारे पास नाइन ऑफ एडेम्स है। नाइन ऑफ एडेम्स के साथ आपका पर्सन आजकल काफी अकेला है, अपने अकेलेपन से बाहर नहीं आ पा रहा। इनफैक्ट नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर ही नहीं कर रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शेयर करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें अब मूव ऑन करना चाहिए और शेयर करने पे भी कोई उनकी बात को समझेगा नहीं। ये पर्सन किसी चीज का रिग्रेट भी कर रहा है। इन्होंने जो कहा या किया उसके लिए ये बहुत पछता रहे हैं, इन्हें अफसोस है। इन्हें ऐसा लगता है कि इसके वजह से उन्होंने अपना एक गिफ्ट खो दिया है। यहाँ हार्वेस्ट के साथ इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप जो वो डिजर्व करते हैं उससे कम है, एंड अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो वो डिजर्व करते हैं आप उससे कहीं ज्यादा हैं। और जब आप उन्हें मिले तो यूनिवर्स ने उन्हें उनके एफर्ट से ज़्यादा रिवॉर्ड दिया, क्योंकि आप हर सिचुएशन को बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहे थे। हो सकता है आपका एक्स एक बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर पर्सन हो और वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। और अब हाई प्रीस्ट के साथ ये पर्सन एक नई जर्नी पे है। इवोल्यूशन या कह सकते हैं इनकी जो सोल है वो इवॉल्व हो रही है और ये चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि वो कितने लकी हैं कि उनके पास आपके जैसा लवर था। और सूनर और लेटर ये पर्सन अपने इस फेज से बाहर जरूर आएगा। आजकल लगता है कि ये अपने दोस्तों में काफ़ी समय बिता रहे हैं। फाइव ऑफ एथम्स के साथ ये दूसरों की राय ले रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए या आपको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए या कुछ वेट करना चाहिए, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इन ऑप्शंस में से सही चूज करने के लिए अपने लिए किसी की हेल्प ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में उन्हें करना क्या चाहिए। द व्हील ऑफ द ईयर, द व्हील ऑफ द ईयर के साथ इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और शायद उन्हें सही लगता है, क्योंकि हाई प्रीस्ट सब कुछ जानता है। इस वक्त इस पर्सन का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और वो ये फील कर रहे हैं कि आपका और उनका यूनियन दोबारा होगा और आप फिर से साथ में होंगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चाहे जितने ऑब्स्टेकल्स आ जाए फिर भी आप
कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे और आपके बीच का ये जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है, ये टूट नहीं सकता, इसीलिए इन्हें कोई खास परवाह नहीं। बट डेफिनेटली ये पर्सन अपने किए के लिए पछता रहा है और ये नहीं समझ पा रहा कि अब वो क्या कहे या क्या करे। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The set, King of Chalices, Ten of Pentacles, the Star, the Earth Mother। तो द सेट का कार्ड है यहाँ पे। आजकल इस पर्सन ने अपने दिल की सुनना सीख लिया है क्योंकि यह पर्सन किंग ऑफ चैलिसेस बन गया है। इस पर्सन के लिए अब इनके इमोशंस बहुत मायने रखते हैं क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि इमोशनल लेवल पे स्ट्रेस्ड रहना कैसा हो सकता है या फीलिंग्स या इमोशंस की क्या वैल्यू होती है। आज तक इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, शायद इस तरीके का सेपरेशन आप दोनों के बीच में पहले नहीं हुआ, या कह सकते हैं कि अगर इनके पास रिलेशनशिप थे तो इस तरीके का पुल उन्होंने किसी की तरफ फील नहीं किया। और अब इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि इस तरह के मेंटल इश्यूज से डील करना, डिप्रेशन से डील करना आसान नहीं है और इससे डील करना ज़रूरी भी नहीं है। वो चाहे तो उनके लिए खुशियाँ हमेशा मौजूद हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन यही चूज़ करने वाला है। वो जानते हैं कि एक जगह बैठ के रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है और अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो खुश रहना चाहते हैं तो उन्हें कोई स्टेप लेना होगा और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वही होने जा रहा है। यहाँ द स्टार का कार्ड है। स्टार के कार्ड के साथ इस पर्सन को अब ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए एंड वो अपने एम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो एम आप हैं। इस पर्सन को कुछ समय ज़रूर लगेगा क्योंकि ये किसी नई चीज़ की फाउंडेशन रख रहे हैं। द अर्थ मदर के साथ कुछ नया शुरू होगा आपके लिए, एक नया चैप्टर शुरू होगा एंड ये पर्सन इस नए चैप्टर को एक बेहतर तरीके से शुरू करना चाहता है। ओके आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक प्रेगनेंसी का भी केस हो सकता है और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी नई शुरुआत को दर्शाता है ये कार्ड। तो आप में से बहुत सारे लोग एक नई जर्नी पे जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डार्कनेस। तो ये पर्सन इस वक्त डार्कनेस से घिरा हुआ है। आसपास जो अंधेरा है उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये अपने ईगो से, अपने फियर से, अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ें और ये इसके लिए तैयार हैं। ये पर्सन ज़रूर आगे बढ़ेगा एंड इन्होंने सोच लिया है कि ये इस डार्कनेस में अपने जीवन को वेस्ट नहीं करेंगे। वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने लिए खोजेंगे और इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। तो ये है रीडिंग आपके एक्स के करंट सिचुएशन की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.